हाय किड्स, लेट्स डू आवर पोएम लाइफ। तो ये जो पोएम है ये लाइफ में आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नजरिया रखना चाहिए, इस चीज के बारे में है। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? जब आप हर चीज में जो है सकारात्मक सोच रखो, यानी हर चीज के बारे में अच्छा सोचो, उम्मीद रखो, ना उम्मीद मत हो, तो उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल है ना कि ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, तो आप ग्लास को जो है हमेशा हाफ फुल देखो। अगर आपके सामने एक ग्लास है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो आप हमेशा उसे इस नजर से देखो कि दैट ग्लास इज हाफ फुल, ना कि आप उसमें इस चीज पे ध्यान दो कि वो आधा खाली है। तो अगर आप आधा खाली पे ध्यान दे रहे हो तो आप पेसिमिस्टिक सोच रहे हो, और अगर आप आधा भरा पे ध्यान दे रहे हो तो आप ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हो। तो ये जो पोएम है ये लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक जो है हमें हमेशा रहना चाहिए, उसके बारे में है। पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, यानी अच्छे थॉट्स, ऐसे थॉट्स जिनसे आपको खुशी मिले। नेगेटिव थॉट्स होते हैं निराशा वाले, तो हमेशा उम्मीद वाले थॉट्स रखो। तो ये पोएम जो है उस चीज के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, सो डार्क एज sages say, आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन foretells a pleasant day। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि लाइफ जो है उस पे आप भरोसा रखो, बिलीव करो कि ये एक ऐसा सपना नहीं है जो बहुत ही अंधेरा हो, यानी किसी डार्क ड्रीम की तरह नहीं है। लाइफ लाइफ जो है वो बहुत ही खुशी से भरी हुई है, तो आप उसे डार्क ड्रीम की तरह मत समझो। जैसे कि विद्वान लोग कहते हैं, तो बहुत विद्वान लोग कहेंगे कि लाइफ जो है वो अंधेरे सपने की तरह है, आपको जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने, तो आप उन चीजों पे ध्यान मत दो। लाइफ जो है वो एक अच्छे सपने की तरह है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जब सुबह सुबह बारिश होती है तो उसका मतलब ये होता है कि दिन बहुत अच्छा होगा, राइट। सुबह सुबह अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए तो पूरा दिन जो है मौसम बहुत अच्छा रहता है, आपको टेम्परेचर भी बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा दिन जो है वो अच्छा जाता है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश हो गई। तो अगर थोड़ी सी बारिश जो है आपकी लाइफ में हो जाए, हल्का सा तूफान आ जाए, तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि अगर जरा सी प्रॉब्लम आ रही है तो वो चली भी जाएगी और फिर खुशी आ जाएगी। तो हर प्रॉब्लम के बाद कुछ ना कुछ अच्छा होना ही है, ये सोच के चलोगे तो लाइफ जो है वो मुश्किल नहीं होगी। तो लाइफ जो है वो एक सपने की तरह है, बट अच्छा सपना है, उसे डार्क ड्रीम की तरह मत समझो। Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall। तो कभी कभी जो है बादल भी आ जाएंगे, ग्लूम यानी निराशा के बादल भी कभी कभी लाइफ में आएंगे। बट ये जो बादल है ये क्या है? ये ट्रांजिएंट है, यानी बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चले जाएंगे, राइट। ये बादल चले जाएंगे, खुशी के बादल आ जाएंगे। तो लाइफ में जो है अगर आज दुख है तो कल खुशी आ जाएगी। तो ये सब जो है कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो पल पल में बदलती रहें। तो ये जो लाइफ है ये पल पल में बदलती है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। और अगर जो है थोड़ी सी बारिश हो रही है तो उससे जो है फूल खिल रहे हैं, तो हमें बारिश के गिरने का जो है अफसोस नहीं करना चाहिए। लेमेंट यानी उस पे रोना नहीं चाहिए कि बारिश हो रही है तो आप दुखी हो जाओ कि अरे देखो मौसम कितना खराब है, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी। बारिश होने से भी फायदा हो रहा है, उससे जो है गुलाब खिलेंगे, फूल खिलेंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, सारी हरी भरी हो जाएगी हर जगह धरती जो है। तो बारिश होने से भी जो है कुछ अच्छा हो रहा है। तो हमेशा जो है इस चीज से लाइफ को देखो कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छा छुपा होगा जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो कभी ना कभी आपको दिखेगा। तो आपको समझ में आएगा कि हर जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई उसने आपको कुछ लेसन दिया, आपको कुछ सिखाया। तो हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक सोचो। रैपिडली मैरिली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली cheerily enjoy them as they fly। तो रैपिडली यानी तेजी से, मैरिली यानी खुशी के साथ। तो तेजी से और खुशी के साथ लाइफ के ये जो सनी आवर्स हैं, यानी ये जो खुशी के पल हैं, ये ऐसे ही उड़ जाएंगे। फ्लिट बाय यानी ऐसे ही बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब जो है आप हंसते खेलते जो है अपनी लाइफ को ऐसे ही जो है आपकी लाइफ बीत जाएगी। तो आपको जो है हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, यानी हमेशा जो है अपने दिल में कृतज्ञता रखो, हमेशा ये फीलिंग रखो कि मुझे जो जो मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस फीलिंग के साथ आपको लाइफ जीनी चाहिए और खुशी के साथ जो है हर पल को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये पल तो जो है ये बीत जाएंगे, राइट। क्योंकि लाइफ तो ट्रांजिएंट है, बदलती रहेगी। तो जो भी आपके सामने आता जा रहा है उसे फेस करते जाओ, और हर पल को जो है खुशी के साथ जो है महसूस करते हुए, उसे जो है अनुभव करते हुए हर पल को जो है आप लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आज प्रॉब्लम है तो वो कल चली जाएगी, तो किसी भी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस मत दो। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, हमेशा अपनी जो उम्मीद है उसे बनाए रखो। What though death at times steps in and calls our best away?
What though sorrow seems to win over hope a heavy sway. तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तो क्या अगर मृत्यु जो है, अगर डेथ आ जाए, कभी कभी आपके सामने जो है मृत्यु आ जाए, यानी आपका कोई जो है, कोई जिसे आप बहुत प्यार करते हो, कोई आपका बहुत करीबी जो है, वो जो है वो चला जाए दुनिया से, तो मौत आए और उसे लेके चली जाए, तो अगर डेथ जो है वो कभी आपकी लाइफ में आ जाए, जो किसी आपके पसंदीदा को आपसे दूर ले जाए, या फिर कभी ऐसा हो कि जो है आपको ऐसा लगे कि इतना दुख है, आपके जीवन में इतना दुख आ गया है कि दुख जो है वो आपकी उम्मीद के ऊपर जीत रहा है, आपकी जो भी होप है लाइफ में, आपको जितनी भी उम्मीद थोड़ी सी थी, उसको भी जो है, जो दुख है उसने उसे भी जो है दबा दिया है, उसे भी जो है उसने अपने हैवी स्वे से, यानी जो है अपने कंट्रोल से जो है, उसे दुख ने जो है आपकी उस उम्मीद को दबा दिया है। तो अगर कभी लाइफ में ऐसा हो कि कोई आपका अपना चला जाए, या फिर जो है कभी दुख जो है वो इतना ज्यादा भारी हो जाए आपकी उम्मीद के ऊपर कि आप जो है उसमें उम्मीद आप छोड़ दो पूरी तरह से, तब भी जो है आपको दुखी नहीं होना है। Yet hope again elastic springs unconquered, though she fell. Still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. पर अगर ऐसी भी स्थिति आ गई जिसमें कोई आपका अपना चला गया, या आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल ही जो है वो निराशा के उसमें जो है दब गई है, तब भी जो है उम्मीद है, उसमें जो है इलास्टिक के स्प्रिंग है, यानी उसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं इलास्टिक वाले। आप कितना भी उम्मीद को दबाओगे, कितना भी निराशा जो है उम्मीद के ऊपर भारी पड़ जाए, उम्मीद जो है वो इलास्टिक की तरह वापस ऊपर आ ही जाएगी। तो आप कितना भी जो है नाउम्मीदी में हो, कितने भी निराश हो, अगर आपके दिल में जरा सी उम्मीद बाकी है तो वो आपको वापस खड़ा कर ही देगी, मतलब उम्मीद में इतनी ताकत है कि वो इलास्टिक की तरह जो है वापस आपको खड़ा कर देगी। तो आप कभी गिर जाओ तो उम्मीद जो है वो आपको वापस खड़ा कर देगी। और यहाँ पे जो उम्मीद है, जो आपकी होप है, उसे उन्होंने गोल्डन विंग से उसका कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। तो उम्मीद को जो है गोल्डन विंग्स कहे गए हैं, उसे एक पंछी की तरह कहा गया है जिसके जो है सुनहरे पंख हैं, और वो बॉयंट है, यानी ऐसे पंख हैं जो हमेशा ऊपर ही जाएंगे। तो उम्मीद जो है हमेशा आपको ऊपर ही लेके जाएगी अपने गोल्डन विंग से, और वो उसमें इतनी ताकत है कि वो आपको उठा ही लेगी, वो इतनी ताकतवर है उम्मीद कि वो आपको ऊपर लेके जाएगी और आपको उठा ही लेगी। तो लाइफ में अगर आप कभी भी गिर जाओ, कभी भी जो है आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिससे बाहर निकलना मुश्किल है, या कोई आपका अपना आपसे दूर चला जाए, तो भी अगर आप उम्मीद का साथ नहीं छोड़ोगे तो वो आपको वापस खड़ा कर ही देगी। Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously, can courage quell despair. तो यहाँ पे कवि जो है वो किस चीज की बात कर रहे हैं? डे ऑफ ट्रायल की। डे ऑफ ट्रायल का क्या मतलब है? मतलब जजमेंट डे। तो ऐसा बाइबल में और हमारी बुक्स में भी है, राइट, गीता में भी है, कि जब हमारा आखिरी दिन आएगा, जब हम दुनिया से चले जाएंगे, तो हमें भगवान के पास जाना होगा, और वो हमारा जजमेंट डे होगा, राइट, जहाँ पे भगवान डिसाइड करेंगे कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो जब वो दिन आएगा, डे ऑफ ट्रायल, जहाँ पे जो है मेरा ट्रायल होगा, यानी जहाँ पे भगवान चेक करेंगे कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, तो उस दिन जो है मैं चाहती हूँ कि मैं जब भगवान के पास जाऊं और मेरा ट्रायल जो है, मेरा जो केस है भगवान के सामने आए, तो मैं बिल्कुल जो हूँ निर्भय होके जो है भगवान के सामने खड़ी हो जाऊं, मैनफुली और फियरलेसली, यानी बिल्कुल ही अपने अंदर करेज लेके जो है मैं भगवान के सामने खड़ी हो जाऊं कि मैंने देखो लाइफ को कितनी शानदार तरीके से और जीत के साथ जिया है मैंने। तो कोई भी प्रॉब्लम आई, मैंने उसमें जो है हमेशा निराश नहीं हुई, मैंने आशा का साथ नहीं छोड़ा, मैं हमेशा खड़ी रही, उस प्रॉब्लम का मैंने जो है सामना किया बहुत ही निर्भय होके। तो जब भी वो दिन आएगा तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं भगवान के सामने जाऊं तो मेरे अंदर इतना करेज हो कि मैं उन्हें बता सकूं कि आपने कोई भी प्रॉब्लम मुझे दी हो, मैंने सब अच्छे से फेस करी। और मैं उन्हें ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो करेज है, जो साहस है, वो जो है डेस्पेयर को, यानी निराशा को जो है वो खत्म कर देगा। क्वेल यानी खत्म करना, तो करेज जो है वो निराशा को खत्म कर ही देगा। तो अगर आपके अंदर साहस है तो निराशा अपने आप जो है आपसे दूर चली जाएगी। तो ये पोएम किसने लिखी है? शार्लेट ब्रॉन्टे ने। तो शार्लेट ब्रॉन्टे की ये जो पोएम है ये एक्चुअली बहुत अच्छी पोएम है, और लाइफ के ऊपर ये आपको बहुत अच्छा लेसन दे रही है, राइट, कि लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, कभी भी पेसिमिस्टिक मत बनो। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, नो मैटर व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू फेस इट फियरलेसली एंड मेक श्योर दैट यू नेवर लूज होप. Let's see the appreciation of poem Life by Charlotte Bronte.
तो राइम स्कीम क्या है पोएम की? राइम स्कीम इज ए बी ए बी ए. The exception is the first and third lines of each stanza where dream and rhyme do not rhyme. Figure of speech क्या यूज हुई है? मेटाफर यूज हुआ है. The entire poem is metaphorical. Bronte compares life to various elements, emphasizing its transient nature. For example, life believe is not a dream, so dark as sages say. Here life is compared to a dream, challenging the notion that it is entirely bleak. यानी जो है लाइफ जो है वो ड्रीम की तरह है और बहुत ही ब्लीक यानी बहुत ही धुंधली है, बहुत ही निराशा से भरी हुई है. Personification. The rain is personified as having intentions, foretells a pleasant day, emphasizing its positive impact on life. रेन का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, राइट? ऐसा बोला गया है कि जैसे रेन जब गिरती है तो जो है उससे पता चलता है कि आज का दिन अच्छा होने वाला है. तो रेन कोई फ्यूचर टेलर तो है नहीं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि रेन जो है वो आपको फ्यूचर बता सकती है कि हाँ आज अब मैं गिर रही हूँ तो अब दिन अच्छा होगा. नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है. Alliteration, the repetition of initial consonant sounds in rapidly, merrily, and gratefully, cheerily adds musicality and reinforces the poem's tone. Paradox, the juxtaposition of opposites such as clouds of gloom and transient all highlights life's dual nature. Juxtaposition का मतलब होता है कंपैरिजन. तो यहाँ पे दो ऑपोजिट चीजों का कंपैरिजन जो है यूज हुआ है बहुत जगह, जैसे कि क्लाउड्स ऑफ ग्लूम यानी जो है बादल जो है वो निराशा वाले. ट्रांजिएंट ऑल, सब चीजें जो है बदलती रहती हैं. हाईलाइट्स लाइफ्स ड्यूअल नेचर, तो कहीं ना कहीं लाइफ का जो दोगला जो नेचर है कि लाइफ आज ऐसी है कल वैसी होगी, उन्होंने उसे कैसे हाईलाइट किया है? पैराडॉक्स का यूज करके, दो ऑपोजिट चीजों का कंपैरिजन करके. थीम क्या है? द सेंट्रल थीम इज द ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ऑन लाइफ, कि हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचें. Bronte encourages us to see beyond immediate disappointments and appreciate life's joys. She celebrates the fleeting moments, even amidst sorrow and loss. The poem reminds us that hope, like golden wings, remains resilient and strong, carrying us though through challenges. Resilient का मतलब होता है आपको जो है, आपको कितना भी कोई चीज गिराने की कोशिश करे, आपके अंदर साहस है, आप बार बार खड़े हो जाओ, तो उसे रेजिलियंस कहेंगे आपका. In summary, life invites us to embrace both sunshine and rain, recognizing that each contributes to our growth and resilience. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.